वो क्लियर है कि किस लिए टारगेट करेंगे, किस लिए वो आप पर टारगेट हो रहा है। आपने बताओ, कोई उससे नहीं पूछो पार्टी से, उसकी तुम्हें क्या बात, पार्टी से नहीं पूछो। अरे पार्टी ने पहले तो दलित नेता तंवर की करामती करी, फिर एक दलित नेत्री महिला का हक छीन लिया, कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा जुल्म किया, उसका हक छीन करके राज्यसभा में जाकर बैठ गए, उसका हक छीना, कितना बड़ा काम किया। अब मैं एक बात पूछूं, मेरे को टारगेट हो रहा है, मेरे को टारगेट करे, तू टारगेट अपने आप हो रहा है। तो राज्यसभा दोनों हाथों में लाडू ले, राज्यसभा छोड़ राज्यसभा लंगोट बांध करके मैदान में। अरे राज्यसभा भी, लोकसभा भी। अरे मैं कह रहा हूँ इस बात का जवाब मांगना, ये नहीं भाई गुनगुन करके कहते भाई मैं ऐसे कैसे करूँ, फलाना वो करेगा तो मैं करूँगा, वो करेगा तो कर, नो 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 नो। अरे तू इतना बड़ा नेता है, अपने आप तय कर देगी जनता, अपने आप जनता तय कर देगी तन्ने कितने काम करे, हमने कितने काम करे, हमने हमारे मोदी जी ने कितना कराया, खट्टर साहब ने कितना कराया, हमने कितना कराया, जनता आप तय कर देगी, 36 बरादरी अपने आप तय कर देगी। तो जो बात है वो कर, राज्यसभा छोड़, मैदान में आ। जैसे कहते हैं ना भाई, पहलवान मैदान में आता लंगोट बांध करके, तैयारी से लंगोट बांध करके आ, कपड़े पहन के मत का मैदान में तो लंगोट बांध करके आ। राज्यसभा का ना उठ करके तू सुमारने लग रहा है, उसको छोड़, दे इस्तीफा। ये मेरी पर्सनल राय, पार्टी की नहीं, मेरी पर्सनल राय, मर्दों वाली बात है। ले भाई, छोड़ दी राज्यसभा, आगे मैदान में। तो एक आदमी रहेगा, एक आदमी अच्छी उन्नति कर रहा है, सारा रहेगा, उसको प्रदेश उनके कार्यकर्ताओं के लिए बैठने के लिए सबकी तो चाहिए। इनके भी कार्यालय कर ले तो खा गए पैसे में, ये अपने पैसे में डकार गए। ये तो बेटे ये तो किराया भी ना दिया करते, चंडीगढ़ का था जो दफ्तर था वो किराया भी ना दिया करते। बुढ़ा साहब ज्यादा बताएंगे तो मतलब डकार गए। यहाँ नई ट्रेन चलवाई उसी लाइन पर, उसी हिसाब से, और वहाँ वो ट्रेन वापस की, कोई छोटा काम है। अब जाम निर्माण की बात करते हैं, जान निकल जाए आदमी की, पूछ कर देख लो। भूपेंद्र हुड्डा भी एमपी रहा, पूछ के देख लो ना आज ये बात के, भाई ट्रेन थी कर दो लोग आगे क्या करें, मेरा भी नहीं होगा हुड्डा अपना कटर हो गया, पूछ लो। कई बातें कई दिनों से आ रही हैं कि विकास का जो पैमाना है वो किस तरह से तय। अगर किसी चीज को हम ये कहें कि भाई उस टाइम में 2009 में भाई मैंने ये काम कर दिया, 2009 में काम कर करके तुम जाते रहे अनाउंस करके। अरे भाई कोई काम है, जैसे रेलवे लाइन का काम है, ये रोहतक से लेकर के महम 80 तक रेलवे लाइन जो बनी है, 890 करोड़ 900 करोड़ रुपए के करीब लगभग जो खर्च हुआ। इसमें भी पूछ करके देखो किसी से कि क्या उस समय में आपने कोई जमीन एक्वायर करी हो, आपने किसी जमीन पर सेक्शन लगाया हो, कोई सेक्शन 4 लगाया हो, 6 लगाया हो, 9 लगाया हो। अरे कोई काम कोई अनाउंस करोगे 2009 में, अगर आपने अनाउंस कर दिया कोई काम, आपने 2012 में कर दिया, तो 5 साल आप क्या इंतजार करते रहे? कुछ तो आप करोगे, कुछ तो आप बताओगे कि भाई ये काम है, ये इसकी शुरुआत होगी, कर करके आप अपने खा करके आगे भाई हमारे समय में ये हुआ, हम हमारी योजना थी, हमारी परियोजना थी। अरे इन कामों पर उस पर जो एक्शन भी लिया जाता है, जो कि आप देखो हमारी केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, जब भी कोई काम होता है, रेलवे का है, रोड्स का कोई भी काम है, उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार का भी साझा होता है। 2015 में हरियाणा सरकार ने इसकी इस लाइन के लिए पैसा मंजूर कर दिया था 2015 में। 2015 इसी तरह से जो झज्जर की रेवाड़ी वाली रेल लाइन है, झज्जर वाली जो रेवाड़ी झज्जर रेल लाइन है, वो कब हुई थी? तो पूछ करके बताया कब हुई थी? वो वाजपेयी जी के टाइम में उसकी अनाउंसमेंट हुई थी, वाजपेयी जी के टाइम में मंजूर हुई थी, जब सुधा यादव वहां से एमपी थी। सुधा यादव जो रेवाड़ी से एमपी थी, उस समय महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, उस समय ये मंजूर हुई थी 1999 से 2000 के समय में, 2000 समय। और मैंने फिर पहले कहा है कि कुछ चीजों में समय लगता है, कुछ चीजों में ज्यादा। जब मैं निर्दलीय सांसद था, तब मैंने, अब ये कहते हैं पार्लियामेंट में, तब मैंने निर्दलीय सांसद, तब मैंने झज्जर की रेल लाइन से जोड़ने की आवाज पार्लियामेंट में उठाई थी, जब मैं निर्दलीय सांसद था सोनीपत से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई सारी चीजों को अगर हम समझे, नंबर बनाने की बात है तो किसी तरह की बात कर ले। और हमारे समय में कामों की कोई कमी नहीं रही, किसी तरह की भी कमी नहीं रही। आप रोड्स में देख लो, रेलवे में देख लो, स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लो, शिक्षा में देख लो, अंत्योदय गरीब से गरीब आदमी तक जितनी योजनाएं हैं उसको देख लो। आज उज्ज्वला योजना को देखो, आयुष्मान योजना को देखो। क्या आप इनसे पूछो, विपक्ष वालों से आप ये पूछो कि किसी गांव में जाकर के, जब आप गांव में जाते हो तो वहां जाकर के नहीं पूछा करो कि भाई तेरा आयुष्मान कार्ड बन गया, तेरा आयुष्मान कार्ड बना, वो मेरे को बताओ कि एमपी साहब मैं फलाने गांव में गया था, फलाने गांव में 2 आदमी का आयुष्मान कार्ड रहे। ये है सेवा भाव। अच्छा, आपने मांग रहे हैं जनता के बीच जाके, वो कह रहे हैं रोहतक में हमने आईएमसी बना दिया, रोहतक में हमने यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया बना दी, हेल्थ यूनिवर्सिटी बना दी। तब ने बना दी, सरकार ने बना दी, केंद्र सरकार ने बनाई, तब ने बनाई।
एकदम अपने पीछे तो बनाई हो तो बहुत पूरा स्वागत है। PGIMS बहुत तक मेरे को कम है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट कितने पोस्ट खाली पड़े हैं सर? PGIMS होते हुए आप और मेडिकल कॉलेज का डिमांड कर रहे हैं। PGIMS जो है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इसकी वो चीजें चलती रहती है। मैं कह रहा हूं रोटेटरी है, कभी है कई बार ओवरफ्लो भी हो जाता है, कमी रह जाती है, चलता रहता है, ये चीजें चलती रहती है। अब यूनिवर्सिटी बनाना ही तो काफी नहीं है, उस यूनिवर्सिटी को संभालना। आप देखेंगे आज MD यूनिवर्सिटी में आप जाओ, MD यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी देखो, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है। मेरा ख्याल कहीं भी हिंदुस्तान में ऐसी लाइब्रेरी नहीं, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी। ये किसके दौरान में काम हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के दौरान में काम, मोदी जी के दौरान में काम। जब पूछो डिस्कस करो, यूनिवर्सिटी में जाएगा देखो हम क्या हो रहा है, की पोजीशन है, कितने हॉल बना दिए, कितना पिन ड्रॉप स्टाइल, कितना लड़के लड़कियां। अच्छी बात है, बेहतर हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फैसिलिटी थी डॉक्टर आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसके बच्चे, और उसके बच्चों के लिए क्या शिक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षा। आज यूनिवर्सिटी इतना अच्छा माहौल प्रोवाइड कर रही है, इतना बढ़िया माहौल प्रोवाइड कर रही है कि अभी लड़कियों के लिए कितनी बढ़िया सिक्योरिटी है, गाड़ी जो है जाती है, तो आप देखिए बहुत बढ़िया सारा। आज आप सुपर यूनिवर्सिटी आपने बना दी बैठे, आप पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद आपने बना। जब भारतीय जनता पार्टी ने टेक ओवर किया था, उस यूनिवर्सिटी में जाड़े लग रहे थे, जाड़े साफ कराए। पूछ लेना हुआ जब दीदार भाई सांसद कि किस तरह से यूनिवर्सिटी की हालत थी। आज आकर के देखो सुपर यूनिवर्सिटी कैसे चमके मारती। चीज को बनाना ही नाकाफी है, उसको चलाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको चलाना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह कितनी ईमानदारी से चल रही, वो चीजें हैं। अब एक आपको एक और काम बताता हूँ कितना इंपॉर्टेंट। आपने कभी इसने पूछ लेना, हुड्डा साहब ने पूछ लेना, तो सब गैर है जब से कांग्रेस रही। आपने बताओ चौधरी बंसीलाल जब डिफेंस मिनिस्टर थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बंसीलाल जब डिफेंस मिनिस्टर थे, तो बहुत चालाकी से देखो ट्रेन चला करती थी, हरियाणा एक्सप्रेस मोस्टली कनेक्ट करती थी रेवाड़ी इस तरफ से ऐसा। उस ट्रेन को वो ब्रॉड गेज का काम शुरू हो गया। उस ट्रेन को ये कह करके भाई ब्रॉड गेज का काम साल में शुरू हो जाएगा, या ट्रेन में ट्रेन ले जाओ। उस ट्रेन का सारा रूट राट बदल करके भिवाड़ी से टच करती थी, उसको ट्रेन को ले आए और तक होते हुआ ओके कर, ठीक है। अब भाई कोसली वाले पर ले छटपटा रहे भिवाड़ी वाले, भाई हमारी ट्रेन उल्टी दो। इनके पास जाए तो ये मेरे बेटे ट्रेन मुंह कर ले कि ट्रेन उल्टी दे कैसे, ट्रेन उल्टी दे तो भाई आया दम भाई उसने कैसे ट्रेन में खा लेगा। तो मैं MP बना, मेरे पास ये बात आई कि जिस तरह से हमारे साथ जाती हो रही है, 30 साल पुरानी समस्या को हमारी का समाधान कराओ। और मैंने इलेक्शन में वायदा किया था उनको, मैं इस समस्या का समाधान मैं कराऊंगा। ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम। आज हजारों लोगों को वहां फायदा मिल रहा है। लेकिन मैंने उस ट्रेन को जब छेड़ा जब माननीय रेल मंत्री से मैंने बात की, मान ली ये समस्या है, रोहतक की ट्रेन को आप जब छेड़ोगे जब वहां चल जाएगी, पहले वहां चलाओ और फिर इसको छेड़ो। दोनों ट्रेनें एक ही दिन, दोनों ट्रेनें यहाँ नई ट्रेन चलवाई उसी लाइन पर उसी हिसाब से, और वहां वो ट्रेन वापस की। कुछ छोटा काम है। अब काम भिवाड़ी की बात करते जान निकल जाए आदमी की, पूछ के देख लो। भूपेंद्र हुड्डा भी MP रहा, पूछ के देख लो ना आज ये बात के भाई ट्रेन थी, दो लोग आया करते क्या करें, डेरा भी नहीं होगा डॉक्टर ने कटर हो गया, पूछ लो। वो दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाए हैं कि जो BJP है केवल पार्टी कार्यालय को नहीं, उन्होंने अपना भव्य प्रदेश कार्यालय बना दिया। एक जिले में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, मोस्टली जिलों में, लगभग जिलों में जो है ये काम पूरा भी हो गया, कहीं कमी रह रही है तो उसको काम चल रहा है। मैंने फिर पहले बताया कि चक्कर चलता रहता है। उनका ये भी आरोप था कि जैसे जो मेडिकल कॉलेज उनके जमाने में खुले थे, उनमें बॉन्ड पॉलिसी लाके जो युवाओं को या जो छात्र हैं उन्हें पढ़ाई से वंचित करने का काम किया। कोई ऐसा नहीं बेकार की धूल उलट मारते हैं, कोई किसी को वंचित नहीं किया। कोई अगर कॉलेज बाय द वे कोई कॉलेज अगर कोई कमी आ रही है तो उसके जो नॉर्म्स हैं, जो सरकार के नॉर्म्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के और जो इसके MCI के जो नॉर्म्स है, जो कौन बढ़ती है उसके नॉर्म्स के हिसाब से कॉलेज चलता। एक आदमी रहेगा, एक आदमी अच्छी उन्नति कर रहा है, सारा रहेगा, उसको प्रदेश उनके कार्यकर्ताओं के लिए बैठने के लिए सबकी तो चाहिए। इनके भी कार्यालय कर लिए तो खा गए पैसे में, ये अपने पैसे में टका गए। इनके तो मेरे बेटे ये तो किराया भी ना दिया करते, चंडीगढ़ का था जो दफ्तर था वो किराया भी ना दिया करते। बुढ़ा साहब ज्यादा बताएंगे तो मतलब डकार गए। बहुत ही दुख की बात रही है, जो है प्राकृतिक आपदा है, और लगभग 20 गांव तो रोहतक के इसमें शामिल हैं। 1-2 गांव झज्जर के बीच इसमें आए हैं, और सरकार ने मेरी फसल मेरा पोर्टल खुला है बीच में, उसको मैंने बात कर ली है, और सरकार ने पूरी ड्यूटी लगा दी है इसकी गिरदावरी के लिए। इसकी मतलब कि कितना नुकसान हुआ है बराबर ऊपर के टच में है, मैं भी टच में हूँ, और बहुत जल्दी इसका करके फैसला करके मुआवजा दिया है।